हाँ तो देखो, इस 25 में अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर है ना। तो इस 25 में जब अपन 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 कितना बचा, 1 मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30 कितना बचा, 2। क्लियर। 25 में 6 का डिवाइड किया 1 बचा, 32 में 6 का डिवाइड किया 2 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई में अगर 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है। एक इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है बेटा, इसको भी जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 43 मल्टीप्लाई 83 डिवाइडेड बाई 21। चेंज कर लेते हैं नंबर। 43 मल्टीप्लाई 83 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अब यहां बहुत ध्यान से समझना है ना, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जरा नोट करिए इसको, इस क्वेश्चन को। क्लास से ले होना, हाँ बताइए। अच्छा कोई बात। ठीक है, यहां तक नोट हो गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। चलो देखें एक बार, ठीक से दिख रहा है। 21 का मल्टीप्लाई करोगे आप 43 में तो 21 दूनी 42 होता है, कितना बचा, 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 21 से आप 83 तक जाओगे तो बहुत ध्यान से समझना, ये 83 है और यहाँ 21 से डिवाइड करोगे, इसके नजदीक पहुंचना है तो 21 चौक 84, यहां से कितना बचा अपने पास, माइनस का 1। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, आज के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है ना, नहीं समझ आए अपन दूसरा क्वेश्चन भी लेंगे इसके बाद, है ना। ठीक है, 1 17 1 देखते हैं। तो 21 से जब अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84 कितना हुआ, माइनस का 1। ठीक है, तो ऊपर अपन ने देखा ऊपर क्या गया, 21 दूनी 42 हुआ, या 21 चौक 84, एक और एक का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, माइनस का 1। रिमाइंडर कभी माइनस का नहीं होता, तो माइनस के रिमाइंडर को प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस का 1 है ना, इस माइनस के 1 में क्या ऐड कर देंगे, 21। तो 21 में से 1 माइनस गया तो कितना आ गया, 20। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, समझ आ गया। जल्दी से नोट कर लो। आ गया ना सबको समझ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चल, माइनस का रिमाइंडर जब भी आएगा, जब भी माइनस का रिमाइंडर आएगा तो उस रिमाइंडर को प्लस का बनाने के लिए इस नंबर को ऐड करना है ना। बाकी यहां तक सही था सबका। चलो ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन छोटा सा, ले चलो अगला क्वेश्चन। इधर देखिए, 55 ये, इसमें अगर अपन डिवाइड करें 7 का, इसमें किसका डिवाइड करें, 7 का, तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। सॉल्व करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। आया किसी का आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा।
555। चलो चेक करते हैं। देखो 7 का जब इसमें डिवाइड करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, उस नंबर को इसके बिल्कुल पास में लेके जाना है। तो 7 की टेबल अगर अपन पढ़ेंगे, 7 7 49, 7 8 56, तो आगे निकल गए मतलब माइनस का 1। क्लियर। यहां 7 9 63, तो ये एक ही आएगा प्लस का। यहां 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 70, कितना बचा 2, फिर मल्टीप्लाई। 7 का यहाँ डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 21, यहां से भी कितना आ गया 1। क्लियर हुआ। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को, तो क्या मिला माइनस का 2। माइनस का रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे 7, तो 7 में से 2 गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 5। इतना नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आया था, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार कमेंट करके बता दो अभी ठीक से दिख रहे हैं। एक बार और कमेंट करके बता दो अभी विजिबिलिटी ठीक है। ठीक है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बस उसको बता देना है, सॉर्ट आउट अपन कर लेंगे, है ना। अगर पता ही नहीं चलेगा तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चल नो सर क्लियर नहीं है। अब कुछ के डिवाइस में क्लियर है, कुछ के में नहीं है। देखो जिनके में क्लियर नहीं आ रही है ना, वो एक बार क्लास को एंड करके और दोबारा से ज्वाइन कर लेना। क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन करके देखो। कभी कभी आपके यहाँ नेट कैसे होता है, जरूरी नहीं हमेशा सारी प्रॉब्लम यही हो, ऐसा भी होता है कई बार आपके यहाँ से नेट कैसे हो, है ना। तो क्लास को एंड करके और फिर से ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। 78 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 38 डिवाइडेड बाई 11। जल्दी से बताओ बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से। और इसके बाद अपन फिर काफी सारे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। और सेकंड क्वेश्चन है 58 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 37 डिवाइडेड बाई 5। चलिए जल्दी से, जल्दी से नोट करके और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। चलिए नोट कर लिए क्वेश्चन, आंसर दीजिए जल्दी से, सारे बच्चे आंसर दीजिए। 10। 10 जो आंसर है बेटा वो कौन से क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है सेकंड का है, फर्स्ट का। 10 और 2। ठीक है 10 और 2। ओके 10 और 2 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। देखो अभी सॉल्व कराते हैं। उससे पहले एक जरूरी चीज सुन लो जरा सब लोग। जैसे कभी भी विजिबिलिटी की वजह से या साउंड की वजह से कभी क्लास मिस हो जाए करे ना, तो सारी क्लासेस इसी में जो बैच है ना, इसमें आप लाइव लेक्चर पे जाओगे, है ना। तो लाइव लेक्चर में कल की क्लास पड़ी हुई है, तो अगर क्लास मिस हो जाती है तो उसमें देख सकते हो ना। ये सबको मालूम है या नहीं मालूम, एक बार कमेंट करके बताओ। आप लोगों ने चेक किया है क्या, लाइव लेक्चर में अगर आप जाओगे तो कल की जो क्लास है ना, जैसे अलबिल बेटा आपकी क्लास कल मिस हो गई थी, शायद आपने क्लास ज्यादा नहीं ले पाई थी, तो लाइव लेक्चर वाले ऑप्शन में जाओगे तो क्लास उसमें पूरी है, क्लास मिस नहीं होगी आपकी। एक बार कमेंट करके बताओ ये चीज आपको पता है या नहीं पता।
कमेंट करके बताओ जरा जल्दी से, चेक किया है? हाँ, तो उसमें देखना, उसमें सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है, अगर कभी मिस भी हो जाती है। चलो एक बार इसको देख लो बेटा, 11 का डिवाइड करेंगे 77, कितना बचा? 1। फिर 11 दूनी 22, कितना बचा? 2। फिर 11 ती 33, कितना बचा? 5। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 10। अच्छा, कभी भी अगर ये यहाँ रिमाइंडर 11 से ज्यादा आ जाए ना, जैसे सपोज यहाँ रिमाइंडर 15 आ जाता, तो फिर 11 का एक बार और डिवाइड कर दो। कभी यहाँ अगर रिमाइंडर नीचे वाले से ज्यादा आ जाए तो नीचे वाले का डिवाइड एक बार और करना है आपको, है ना। चलो आगे बढ़े। दूसरा, ये क्वेश्चन आपको देखो कैसे करना था, देखना जरा ध्यान से। 5 का इसमें डिवाइड किया तो कितना बचा? 3। 5 का इसमें डिवाइड किया कितना बचा? 2। 5 का इसमें डिवाइड किया कितना बचा? 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में फिर से 5 का डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, कितना रिमाइंडर आ गया? 2। लेकिन ये क्वेश्चन आप चाहते तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका डायरेक्टली भी आ सकता है ना। देखिए डायरेक्टली कैसे आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, करें। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आएगा 8 दूनी 16, 16 का आप 6 ले लो। 8 दूनी 16, 16 का 6 ले लो। 6 सत्ते 42, 42 में से कितना ले लो? 2। तो इकाई का अंक कितना है? 5। इकाई का अंक 5 है और 5 से डिवाइड कर, इकाई का अंक 2 है और 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर भी 2 ही आएगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ आए तो ठीक है, नहीं आई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। आप फिर से समझना इस चीज को। जब भी आप एक में डिवाइड करोगे 5 का तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 में डिवाइड करोगे 5 का, रिमाइंडर 2 आएगा। 3 में डिवाइड करोगे 5 का, मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो, 5 के डिवाइड करोगे 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4/5 के लिए 4 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 5 है और 5 के डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 6 के लिए यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, रिमाइंडर पता करना है तो 2। 8 है तो 3 और 9 है तो 5, 4। कहने का मतलब ये है इसमें, आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट। अभी 1 मिनट चेक कर रहे हैं अपन, अभी देखना, है ना, अभी आवाज आएगी। चलिए, कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या का हमने ऐसे चेक किया और लास्ट में कितना है? 9, इसमें हम 5 से डिवाइड लगाएं, तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट 9 हो और 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आता है उसका? 4 आता है, अगर इसकी पावर में कुछ नहीं हो तो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई नंबर है मान लो 693 और आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है और आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर? इस चीज को भी नोट करके लिख लीजिए एक बार। अलबेल आवाज, अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है ना तो क्लास को एंड करके और दोबारा से ज्वाइन कर लिया करो। अगर ऐसा कोई इश्यू आता है तो क्लास एंड करके दोबारा से ज्वाइन कर लिया करो, है ना। बिल्कुल आ जाएगी वो। कभी कभी आपके यहाँ भी नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं है सारी समस्याएं यही हो, है ना। आप भी अपने मोबाइल का डेटा थोड़ा सा बचा के रखा करो। नोट कर लो इसको, है ना, नोट कर लीजिए यहां तक। यहां तक नोट हो गया? एक बार कमेंट में जाके बता दो जरा, यहां तक नोट कर लिया सबने? सारे बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। एक चीज नोट करके लिख लो, एक चीज नोट करके लिख लो जरा सारे बच्चे। अगर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना हो, लिखो जरा सारे बच्चे नोट करके। अगर हम कभी भी किसी संख्या में 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना हो, तो जो यूनिट डिजिट होता है वही रिमाइंडर होता है, यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर होगा।
ठीक है, जब भी आप 10 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो जो इकाई का अंक है वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इधर समझो, जैसे आपने कहा कि सर 167, इसकी पावर ले लेते हैं 25, 16, हाँ 167 ही ले लेते हैं, और इसकी पावर हमने क्या ले ली 25। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या होगा? क्लियर? तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एक बार कमेंट में जाके बताओ जरा जल्दी से। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 167, इसकी पावर 25, एक होगा यूनिट डिजिट। अलवेल बेटा ठीक से चेक करो, ये 7 है तो यहाँ 7 ही रहेगा। इस पावर में 4 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7, 7 होगा। हाँ ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। अब ये बताओ 167 और इसकी पावर 25, और वो कहेगा को 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? इस क्वेश्चन को लिख लो। तो आप क्या करोगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7। यही क्या होगा? आपका रिमाइंडर होगा। 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का क्या होता है? यूनिट डिजिट। ठीक है, नोट करके लिख लो इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करके लिख लो जरा इस क्वेश्चन को। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करके लिख लो। पूजा और पूनम, आपको आवाज आ रही है बेटा आज ठीक से? एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो फीस भी जमा करवा दो बेटा वो अपनी। जिन बच्चों, एक दो बच्चों की जिनकी फीस रहेगी वो फीस भी जमा करवा दो, है ना बेटा? और जब भी फीस की बोला जाए आपसे तो ऐसा पर्सनली मत सोचा करो कि सर ने हमसे बोल दिया, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, अपन एक फैमिली की तरह पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो एक बार पूछ लेना है ना? ऐसे आप लोग नए नहीं हो, सारे बच्चे पुराने हो, सब लोग अच्छे से जानते हो। हम बहुत कम फीस में पढ़ा रहे हैं, है ना? और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे बिल्कुल। बस आपको करना क्या है बेटा, धीरे धीरे बच्चों को ऐड करना है आपको, है ना? कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास का फायदा ले पाए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं, है ना? कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लें, है ना? एक शानदार लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे ना। और बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व कराएंगे। 2 की पावर 72 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर बताना है। इसका क्या बताना है? रिमाइंडर। आराम से 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, सॉल्व करके आंसर बताओ। 2 की पावर 72 डिवाइडेड बाई 7, चलो सॉल्व करो इसको सारे बच्चे। चलिए, आया आंसर किसी का? करो करो, दिमाग लगाओ, आएगा आंसर। टू की पावर 72 डिवाइडेड बाई 7, 6 आंसर है अलबेल। बाकी और भी बताओ कोई कमेंट करके। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। 2 की पावर 72 डिवाइडेड बाई 7, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना? देखो, आपके लिए वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको नहीं आता है। जितेंद्र मीणा लेट ज्वाइन किया है ना? चलो, एक आंसर है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये कितना है? 7। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो इसके ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब ये 8 में ब्रेक हो सकता है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 8।
कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 हो गया। अब ये बताओ 72 में से आपने 3 निकाल लिया तो फिर कितना बचेगा, 24 बचेगा कि नहीं बचेगा। आपने किसी भी नंबर में से कोई नंबर निकाला है तो उसमें डिवाइड लगा के चेक कर लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो आपने 3 बाहर निकाल लिए तो इसके ऊपर कितना बचा, 24 ना, और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इसके आगे समझो 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8, 8/7, और 8 के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 24। अब एक चीज बताओ, 7 से डिवाइड करेंगे 8 में, 7 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा 1, और 1 की पावर 24 1 ही होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, है ना। पहले तसल्ली से नोट कर लो, और इसी टाइप के 3 4 क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना, आराम से नोट कर लो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, एक बार कमेंट करके बता दो, समझ आ गया सबको। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो सबको समझ आ गया, हो गया, क्लियर हुआ, सबको समझ आ गया, एक बार कमेंट करके बता दो। आगे बढ़े, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 2 की पावर 71/7। आप सिर्फ इसको नोट कर लो, है ना, आपको सॉल्व नहीं करना है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं सॉल्व। ठीक है, देखो कैसे चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले ये देखो कि 7 जो है ना वो 2 की पावर 3 के आसपास होता है, तो हमने क्या किया, इस 71 में से हमने 3 बाहर निकाला, तो सबसे पहले हमने देखा ये तो 3 का मल्टीपल होते नहीं है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं ना इसको, इस चीज को यहां समझ लेना कि ये जो 2 की पावर 71 है इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 3, अब 3 का इसमें डिवाइड करना, 3 दूनी 6, एक बच्चे का 3 त्रिक 9, तब भी 2 बचा, तो वो जो 2 की पावर 2 बचा उसको अलग से लिख लो, तो 23 3 69 हो गया, 23 3 69, और 2 पावर है 70 71, क्लियर हुआ। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 23 23, ये तो हो गया 69, और बाकी के 2 पावर हमने बाहर लिख ली। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझना, क्योंकि हमें ऊपर जो नंबर चाहिए वो 7 के आगे पीछे का नंबर चाहिए, है ना, 7 के आगे पीछे का नंबर। आगे बढ़े, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये हो गया 8 की पावर 23, इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4, डिवाइडेड बाई 7। अब 7 का हमने डिवाइड किया तो यहाँ कितना बचा, 1, 1 की पावर 23 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नीचे 7 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 से तो डिवाइड ही कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4, यहाँ चाहो तो लिख लो। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, और एक बार फिर से कमेंट करके बता दो कि ये समझ आ गया या नहीं आ गया। एक बार दोबारा से कमेंट करके बता दो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई आ गया। ठीक है, अलबेल समझ आ रहा है, दिख रहा है, ठीक से आवाज आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। आप एक चीज देखना, हम ऑफलाइन क्लास में 1 घंटे में जितने क्वेश्चन करते थे ना, मे भी हो सकता है कि उतने के बराबर या उससे ज्यादा ही क्वेश्चन करेंगे अपन 1 घंटे में, है ना। ऑफलाइन क्लास में हम 1 घंटे में जितने क्वेश्चन करते थे ना, ऑनलाइन में हो सकता है उससे ज्यादा ही करेंगे अपन 1 घंटे में क्वेश्चन, तो कोई लॉस नहीं है आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा 2, ये 2 की पावर 256 डिवाइडेड बाई 7। चलो इसको सॉल्व करो और बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप लोगों को करना है, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो अब आप लोगों को करना है, और बताइए आंसर क्या आएगा।
सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आंसर बताइए क्या आएगा, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। 2। बाकी बच्चे 2। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। अभी जो क्वेश्चन किया था उसका 2 कॉपी है बिल्कुल, है ना। 2 की पावर 256, इसमें से हम 3 अगर बाहर निकाल लें, देखो एग्जाम में कैसे करना है वो समझना। इस 7 के पास का नंबर चाहिए तो 8 होता है, 8 के लिए हम 2 की पावर 3 करेंगे, 3 का या डिवाइड लगाओ, तो 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, 3 पंजा 15, कितना बचा 1, तो उस 1 को 2 की पावर 1 यहां लिख लीजिए। अब ये नंबर हमारे पास कितना हो गया, ये तो 8 हो गया, ये नंबर कितना हो गया 8। 7 से डिवाइड करोगे 8 में तो कितना रिमाइंडर बचा 1, 1 की पावर 85 करोगे तो 1 की पावर 85 एक ही होता है, उसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर आपको 2 ही मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 2-3 क्वेश्चन लेते हैं एक साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है 67 की पावर 68 माइनस का 1 अपॉन में 67। फिर अगला क्वेश्चन है 67 की पावर 68 माइनस का 1 अपॉन में 68। ये 2 क्वेश्चन है, पहले इनको सॉल्व करके बताइए, है ना, जल्दी से सॉल्व करके बताइए दोनों के आंसर। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों के क्या आंसर आएंगे, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। अलविल 2 और 2। ठीक है, बाकी बच्चे बताइए। 2 आंसर आएगा अलविल, एक बार चेक करो बेटा, क्योंकि लगता नहीं आंसर 2 आएगा इसका। देखो करें, सॉल्व करें। अब जरा ध्यान से समझो सारे बच्चे। 0 आंचल का आंसर। आज गला काफी दिक्कत कर रहा है, बोलने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं ना क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपन खींचने की। आवाज तो ठीक से आ रही है ना, क्लियरली सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको। चलो देखो जरा, पहले इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझना है ना। इस क्वेश्चन को एक चीज बताना, ये 67 में आप डिवाइड करोगे 66 का, है ना। 67 में 66 का डिवाइड करोगे, 66 का डिवाइड करोगे 67 में तो कितना बचेगा 1, और 1 की पावर 68, फिर माइनस का 1, और नीचे इसको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ 1 की पावर 68 कितना होता है, एक ही होता है। 1 की पावर से 1 की पावर तो कोई भी हो एक ही रहेगा, एक में से गया तो क्या बचा 0। अब जब 0 आ गया यहां तो किसी से भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 ही रहेगा। एक एक करके दोनों क्वेश्चन को समझना पहले, है ना। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। आप 67 में 68 का डिवाइड करोगे तो 68 का डिवाइड करोगे इसमें तो 68 एकम 68, रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का 1, -1 की पावर 68, फिर माइनस का 1, और इसको लिखना है तो लिख सकते हो आप। अब ये बताओ माइनस की पावर अगर यहाँ सम संख्या है, ये संख्या कैसी है सम, तो माइनस की पावर अगर सम संख्या होती है तो ये किसका बन जाता है प्लस का, तो प्लस का बन गया तो 1 - 1 अपॉन 68, 1 में से 1 गया तो 0। फिर से अगर ऊपर वाला नंबर आ गया 0 तो नीचे आप किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा। अब कमेंट करके बताओ जिनके आंसर 2 आए थे उनको ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, इसका आंसर 0 आएगा। कमेंट करके बता दो जरा एक बार, समझ आ गया क्या। आ गया, गुड। नोट कर लो फिर बेटा इसको।
जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी से नोट कर लो। हो गया, नोट हो गया, कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो जरा एक बार और देख लो, बस कंफ्यूजन है नहीं है समझ आ गया, जल्दी से कमेंट कर दिया करो, है ना। चलो एक बार और समझ लो। ये देखो 67 में जब आप डिवाइड करोगे ना 66 का, तो 66 एकम 66, कितना बचेगा आपके पास यहाँ, एक। तो वो इसमें इसका जो डिवाइड किया वो हमने यहाँ रखा, एक की पावर 68 करोगे, वन की पावर कुछ भी हो आपको वन ही मिलेगा। तो वन की पावर, एक की पावर 68 की जगह एक ही है, और एक में से एक घटा दिया तो क्या गया, जीरो। और जीरो में आप किसी का भी डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, जीरो ही रहता है। ये तो पहला क्वेश्चन था, है ना, जितेंद्र कुमार सोनी। दूसरा जो क्वेश्चन था अब यहां समझना है ना, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में यहां समझा देता हूं। ये 68 में 67 में जब 68 से डिवाइड करोगे तो 68 एकम 68, अब क्या हुआ, ये नीचे का नंबर बड़ा हो गया, तो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो माइनस का वन बचा, तो -1 की पावर 68। अब होता क्या है, माइनस की पावर अगर कोई सम संख्या हो तो वो बन जाता है प्लस का। तो -1 की पावर 68 की जगह एक आ गया, -1 की जगह ये आ गया, एक में से एक घटाओगे तो क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा। अब समझ आ गया जितेंद्र कुमार सोनी। जल्दी से कमेंट करके बता दो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ठीक है, आ गया, समझ आ गया जितेंद्र बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1/68 नहीं होगा सर, 1/68 क्या, ये -1 भी तो है यहाँ, -1 -1, 1/68 कैसे हो जाएगा। कोई नहीं, एक बार और देखना वीडियो को, फिर भी समझ नहीं आया तो बताना, है ना। अभी और भी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना। पहले एक बार 2-3 क्वेश्चन और देखो, फिर भी डाउट बचे ना तो एक बार मेरे से कॉल करके पूछ लेना, है ना, बता देंगे, डाउट बता देंगे। अगला एक और क्वेश्चन लिखो, पहले समझना, है ना। अब जो मैं समझाऊं उसको ध्यान से समझना, नहीं आया समझ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आप 1-2 क्वेश्चन और लो। अच्छा एक काम करते हैं, इसी के जैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो देखो, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 67, इसकी पावर 67 प्लस का 1 अपॉन में 68। अब ध्यान से समझना जरा, यहां 67 की पावर, ठीक है हाँ बना रहने दो ये क्वेश्चन। चलो देखो इसको सॉल्व करें, देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं, है ना। आप 68 से 67 में डिवाइड करोगे तो बड़े नंबर से छोटे में डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, इसकी पावर 67 प्लस का 1, और नीचे भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। इसकी जरूरत केवल तभी पड़ती है नीचे वाले की, जब रिमाइंडर या तो ऊपर बड़ा आ जाए या फिर माइनस का आ जाए, है ना। देखो -1 की पावर 67 -1 ही होगा, और ये प्लस का 1 है, तो -1 प्लस 1 को कैंसिल करोगे तो क्या हो गया, जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। एक बार नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, 67 की पावर 67 माइनस का 1 अपॉन 68। इस क्वेश्चन पे आईएमपी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों है इंपॉर्टेंट अभी देखते हैं। 67 की पावर 67 माइनस 1 अपॉन 68। कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए करो जल्दी में, अगर हटा देते हैं रफ कर देते हैं, तो मैंने बताया ना कि वीडियो पड़े रहते हैं लाइव लेक्चर में जाके, और फिर से वीडियो को दोबारा देख लिया करो। चलो देखो, अब ध्यान से समझना बेटा एक एक चीज को। इस 67 में अगर मैं डिवाइड करूंगा 68 का, और एक बार भी डिवाइड करेंगे तो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का बनाया, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर 67। क्लियर। अच्छा अगर ये डाउट है कि हम 1 में डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो 1 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, है ना। आप तो ये समझ लो यहां सिर्फ उन्हीं नंबर में डिवाइड करने हैं जो इनसे बड़े हैं।
छोटा नंबर है उसमें डिवाइड करना ही नहीं है। ये हो गया। फिर -1, अभी देखते जाओ, अपॉन में क्या आ गया 68। अब आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़े। अब देखो -1 की पावर 61 करोगे, 67 करोगे, तो माइनस की पावर कोई भी संख्या अगर विषम हो तो फिर आंसर माइनस का 1 आता है। तो -1 और ये भी -1, ठीक है। अब हमने देखा -1 तो -2 होता है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर, शेषफल। तो शेषफल अगर माइनस का आ गया उसको प्लस का बनाना है, तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको जोड़ दो इसमें। तो 68 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो 68 में से 2 गया तो कितना बचा 66, 66। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। जल्दी से नोट कर लो और कमेंट करके जरूर बता दो कि समझ आ गया या नहीं आ गया। जल्दी से कमेंट करके बता दो समझ आ गया। हाँ, डाउट क्लियर हो गया। जितेंद्र कुमार सोनी है, मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं कि अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम मुझसे शायद ये पूछना चाह रहे हो कि हमने इसमें इसका तो डिवाइड किया है लेकिन इसका इसमें क्यों नहीं किया डिवाइड, या 1 में हमने 68 का डिवाइड क्यों नहीं किया। शायद मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि अपन लोग काफी टाइम से जुड़े ना, तो मैं समझ पा रहा था कि शायद तुम यही पूछना चाह रहे हो, है ना। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। पूनम लाइट ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कल ये क्लास फिर से मिल जाएगी। लाइट चली गई, किसकी लाइट चली गई है, मोबाइल में देख रहे हो लैपटॉप में देख रहे हो। लाइट चले जाने से क्या, मोबाइल में तो दिख ही रहा होगा ना फिर भी। अरे भाई, घर की लाइट जाने से क्या मोबाइल में देख रहे हो लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप में भी देख रहे होगे तब भी दिख रहा होगा ना, घर की लाइट जाने से क्या संबंध है। पीसी, हाँ तब भी बैकअप तो होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो लगा रखा होगा यूपीएस वगैरह, या डायरेक्टली। कोई बात नहीं, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बस कोई दिक्कत नहीं है, दिखना ही चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ना, फिर देखते हैं। अब देखते हैं भाई किसमें है कितना दम। करें, 2 की पावर 110 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, बताओ जरा इसका रिमाइंडर क्या आएगा। 2 की पावर 110 डिवाइडेड बाई 9। जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ क्या आ रहा है। 2 की पावर 110 डिवाइडेड बाई 9। बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़े। 4 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। देखो, सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें, इसको 8 बना लें, क्योंकि 9 के पास में ही होता है ना 8। तो हमने क्या किया इधर समझना, 2 की पावर जो 110 है ना, हमने सबसे पहले 2 की पावर 3 तो अलग ले लिया। अब 3 का इसमें डिवाइड करो, 3 3 9, है ना, 3 का 3 बार 9, 2 बचेगा, 3 6 18, उसके बाद भी 2 बचेगा, तो बाकी का 2 जो बचा उसको हमने ऐसे लिख लिया। तो कहने का मतलब है इस पावर को हमने ब्रेक किया, 2 की पावर 3, उसकी पावर 36, क्योंकि 36 थी 108, 108 हो गया। अब 2 की पावर 2 बची, उसको हमने अलग से लिख लिया। अब ये समझ लेना ये काम करते क्यों है, ये काम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें 9 के आगे या पीछे का नंबर चाहिए। तो 9 के पीछे जाएंगे तो 8 होता है, और 2 की पावर में 8 होता है।
2 की पावर में 8 आता है। क्लियर? तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब ये हमारे पास नंबर कितना हो गया 8, 8 की पावर 36 इंटू ये 2 2 जा कितना हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 9। अब 9 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि 8 में ये बड़ा नंबर है छोटा है, 9 एकम 9, माइनस 1 की पावर 36 इंटू 4, माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 कितना रहेगा 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया 4। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट करके बताओ, और कोई समस्या नहीं है तो भी एक बार मैसेज कर दो कि सर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, है ना? यहां तक कोई समस्या? डन, आगे बढ़े। सूरज नामदेव बेटा डेली लेट हो जाते हो तुम? डेली लेट हो जाते हो क्लास लेने में, क्या बात है? या फिर लैपटॉप वगैरह पर लेते हो जो सो नहीं करता है? क्लियर हुआ इतना? अब इसमें थोड़ा सा क्या समझना है आपको वो समझो, है ना? अब एग्जाम में वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा भाई, 2 की पावर 110 है ना, प्लस का 13 कर देगा और डिवाइडेड बाई 9, पूछ लेगा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन दे देगा वो तुमको। तो ये बताओ इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है भाई, लास्ट तक जाएंगे। इसका कितना, इस पूरी प्रोसेस का आंसर क्या आ रहा था, इस पूरी प्रोसेस का आंसर क्या आ रहा था 4। कितना रिमाइंडर आ रहा था 4, तो कुछ नहीं करेंगे 4 अब प्लस का 13 कर देंगे तो कितना आ गया 9। अब 13 और 4 कितने होते हैं 17, 17 में फिर अच्छा अब क्या करना है, जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो जाए तो नीचे वाले नंबर का फिर से डिवाइड कर दो, तो 9 एकम 9, कितना बचा 8, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन में कभी घुमा दे, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, है ना? अगर कभी घुमा भी देगा तो यहां तक पूरी प्रोसेस रहेगी, अपन पहले इतने को सॉल्व कर लेंगे, इसको लिखा रहने दो। हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो जरा, और जल्दी से बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 167 और फैक्टोरियल है 150 फैक्टोरियल, इसको 10 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? 167 और ऊपर कितना है 150 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, है ना? बाकी के क्वेश्चन फिर इसके बाद कल करेंगे। एक बार इसका आंसर बताते जाओ सब लोग। 7, बाकी लोग और भी बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके, जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जितेंद्र कुमार सोनी, पूनम, आंचल, जितेंद्र मीणा, सूरज नामदेव, सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। हाँ चल बेटा, आंसर शायद ठीक नहीं है तुम्हारा, है ना? पावर को भी देखो, पावर के ऊपर भी ध्यान दो। बाकी बच्चे जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा आंसर किसी का, सॉल्व करें। 1, जितेंद्र कुमार सोनी, गुड। चलो एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे, है ना? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही आता है जो कि उस संख्या का या इस पूरे के सॉल्यूशन का इकाई अंक होगा, यानी कि इस